भगवान ने भाइयों का रिश्ता विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन आज के जमाने में रिश्ता संपत्ति बांटने भर का रह गया है। आज लर्निंग सीरीज में एक भाई के त्याग की बात करने जा रहा हूं। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज उनकी बात होगी जिनके बारे में रामायण में बहुत बार प्रसंग आया है। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम के भ्राता भरत की। भरत कैकेयी राज्य में थे, अपने ननिहाल में थे। उन्हें एक स्वप्न आया, बुरा स्वप्न, कि चंद्रमा नीचे गिर गया है, धरती सूख गई है। उनके पिता को रथ पर बैठाकर खींच कर ले जाया जा रहा है। वो ये स्वप्न अपने मित्रों को बता रहे थे और परेशान हो रहे थे। उन्हें कह रहे थे कि मुझे नहीं पता इसका अर्थ क्या है, लेकिन शायद अयोध्या में कोई विपत्ति आन पड़ी है। वो ये सब बातचीत कर ही रहे थे कि घुड़सवार पहुंचा संदेश लेकर के कि आपको अयोध्या तुरंत चलना है। लंबी दूरी थी तय करके अयोध्या पहुंचे भरत। जैसे ही गए अपनी मां से मिले और मां ने उन्हें कहा कि तुम्हारे पिताजी वहां चले गए हैं जहां से अब कोई वापस नहीं आ सकता। उनका परलोक गमन हो गया है। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर के भरत जमीन पर गिर गए, रोने लगे। वो व्याकुल थे कि तभी मां कैकेयी ने एक बात और कही कि तुम्हारे भ्राता राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित वनवास चले गए हैं। महाराज ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है। भरत के ऊपर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने कहा कि मां, आप ये क्या कह रही हैं? क्या भ्राता से कोई, राम से कोई अपराध हो गया था? किस बात का उन्हें दंड मिला है? तो मां कैकेयी ने कहा कि दंड नहीं मिला है, ये तो सब मैंने तुम्हारे हित के लिए किया है। मैंने ही महाराज से वर मांगे थे कि तुम्हें राजगद्दी मिले, तुम राजा बनने जा रहे हो, और राम को वनवास मिले। जहां भरत जी ने यह बात सुनी, वो अपनी मां पर क्रोधित हो गए। कहने लगे, माता तुमने क्या कर दिया? वन तो तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। भैया को तो यहीं रह करके सिंहासन संभालना था। शत्रुघ्न वहां पहुंचे और उन्होंने तुरंत पता लगा लिया कि यह सब किसके कहने पर हुआ है। वो मंथरा को लेकर के आए कि इसको सजा मिलनी चाहिए। भरत जी ने माफ कर दिया। उन्होंने सभा में जितने मंत्री, जितने सभासद थे, सबसे हाथ जोड़ के कहा कि मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब मेरी मां की इच्छा के अनुकूल हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था और मुझे इस गद्दी पर बैठना नहीं है। इस सिंहासन पर सिर्फ वही बैठेंगे जिनका नाम प्रभु श्री राम है, और उन्हें मैं लेने के लिए जा रहा हूं। तो पूरी सेना को लेकर के भरत जी चल पड़े। सेना उनके साथ थी, अयोध्या वासी उनके साथ थे, माताएं उनके साथ थीं, गुरु वशिष्ठ उनके साथ थे। सब रवाना हो गए अयोध्या से। और वहां वन में, चित्रकूट में कुटिया बना करके पहाड़ी पर प्रभु श्री राम रह रहे थे। लक्ष्मण जी निगरानी रखते थे, पेड़ पर चढ़े हुए थे देखने के लिए कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी सेना आ रही है और वो ध्वज उन्हें पहचान में आ गया। उन्हें समझ में आ गया कि तो अयोध्या की सेना है। वो तुरंत पेड़ पर से उतरे, गए कुटी में प्रभु के पास। माता सीता वहां बैठी थी। उनसे कहा कि भैया, भरत का पेट नहीं भरा है। भरत तो हम सबका वध करने के लिए आ रहा है ताकि एक छत्र राज कर सके। वो पूरी सेना लेके आ रहा है। आप बस मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी उसका वध कर देता हूं। प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को समझाया कि जो वीर होते हैं वो धैर्य का साथ नहीं छोड़ते हैं। थोड़ा धीरज धरो, इतनी जल्दी उतावले मत बनो, आने दो। और भरत हम पर कभी भी हमला नहीं करेगा, मैं उसे जानता हूं, वो मेरा प्रिय है। लक्ष्मण गुस्सा हुए जा रहे थे, क्रोधित हुए जा रहे थे कि आप नहीं समझते हैं, उसने ये सब कर दिया। भरत जी पहुंचे और उन्होंने सेना से सबसे कहा कि आप रुकिए, पहले मैं जाकर के मिलूंगा। वो शत्रुघ्न को साथ लेकर के गए। प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर के अपना सर रख दिया और फूट फूट के रोने लगे, बोले ही नहीं। शत्रुघ्न ने भी उनके चरणों की वंदना की प्रभु श्री राम के। साहस नहीं जुटा पा रहे थे भरत जी बताने का कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। आखिरकार उन्होंने कहा कि महाराज नहीं रहे, पिताजी हमें छोड़कर चले गए, आपके वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। प्रभु श्री राम की आंखें भर आईं। भरत जी ने कहा कि अब आप चलिए, आपसे मिलने के लिए, आपको लेने के लिए सब आए हैं। अब भूल जाइए उस बात को, आप चलिए। वो सिंहासन सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है।
गुरु वशिष्ठ ने भी कहा जब मिले कि आपको चलना होगा, रघुकुल की परंपरा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, जो बड़ा बेटा होता है, वो गद्दी पर बैठता है, आपको बैठना होगा। अब महाराज नहीं है तो आप ही हमारे अगले राजा बने। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ करके कहा सबसे, माताओं से, अयोध्या वासियों से, सैनिकों से, कि चाहे हिमालय अपनी शीतलता भूल जाए, चाहे चंद्रमा अपनी शीतलता भूल जाए, चाहे सूर्य ठंडा हो जाए, लेकिन मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं। माना पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उनको वचन दिया था उसे निभाऊंगा और 14 साल का वनवास पूरा करके ही वापस आऊंगा। जब भरत जी को समझ में आ गया कि ये तो चलेंगे नहीं, ये तो मानेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके खड़ाऊ ले जाना चाहता हूं। अब यही खड़ाऊ वहां अयोध्या में सिंहासन पर विराजमान होंगे और इनकी आज्ञा से ही मैं राजकाज चलाऊंगा। प्रभु श्री राम मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप खड़ाऊ ले जाओ। खड़ाऊ को अपने सर पर रख करके वहां से चले भरत जी, लेकर के आए खड़ाऊ को अयोध्या, उनकी पूजा की, उसके बाद उन्हें सिंहासन पर बैठाया और खुद अयोध्या छोड़कर, राजमहल छोड़कर के बाहर नंदीग्राम में बस गए। 14 सालों तक एक तपस्वी का रूप धरकर, एक तपस्वी बनकर, जबकि वो राजकुमार थे, राज परिवार के थे, वो सब भूलकर एक तपस्वी के भेष में तपस्वी का जीवन जिया। 14 सालों तक प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब ये खड़ाऊ वहां पहुंचेंगे जहां इन्हें होना चाहिए, प्रभु श्री राम के चरणों में। तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। और 14 वर्षों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। ना तो उन्हें किसी वचन से बांधा गया था, ना भगवान श्री राम ने उन्हें कोई आज्ञा दी थी। वो अपने कर्तव्य के चलते इतना बड़ा त्याग कर चुके थे। भरत जी की कहानी सिखाती है कि भातृ प्रेम क्या होता है, जो भाइयों के बीच में प्रेम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। उन्होंने अपने भैया का सम्मान किया, उस स्नेह का सम्मान किया और उसे जीवन भर निभाया। इसीलिए इस दुनिया में भरत के त्याग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आज की इस लर्निंग सीरीज में बस यही सीखने को मिलता है कि त्याग हो तो भरत जैसा, भक्ति हो तो उनके जैसी, भाइयों के बीच में स्नेह बना रहे, प्यार बना रहे। बस यही ये प्रसंग सिखाता है। एक बार फिर से वही बात आखिरी में जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।